सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला भारतीय राजनीति और मीडिया में लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और समय समय पर इसमें अलग अलग ट्विस्ट और टर्न्स आते रहे। सुनंदा पुष्कर का जन्म 27 जून 1967 को एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। उनका परिवार श्रीनगर से था, लेकिन बाद में वो अपने पिता के आर्मी करियर के चलते डिफरेंट एरियाज में रहा करती थी। सुनंदा ने अमृतसर से गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से पढ़ाई करी और बाद में होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। सुनंदा ने अपना करियर कनाडा में शुरू किया। वहाँ उन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पहचान बनाई। कनाडा में अपने शुरुआती जीवन में ही सुनंदा पुष्कर ने शादी कर ली थी। उनकी शादी संजय रैना से हुई और कुछ सालों में इनका एक बेटा भी हुआ, शिव रैना। हालांकि ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी। बाद में इन दोनों ने आपस में तलाक कर लिया था। सुनंदा ने दुबई में भी अपना करियर बनाया, जहां उन्होंने एक बड़ी मल्टीनेशनल फर्म में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। वहां उनकी मुलाकात सुजीत मेनन के साथ हुई। फिर सुनंदा की दूसरी शादी होती है सुजीत मेनन के साथ, मगर ये शादी भी सुनंदा के नसीब में नहीं थी, क्योंकि 1997 में सुजीत की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। 2009 में सुनंदा की मुलाकात शशि थरूर से होती है। इस समय शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस में एक हाई रैंकिंग डिप्लोमेट थे और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने। उनकी पहली पत्नी से तलाक हो चुका था और उनकी दूसरी पत्नी कैनेडियन डिप्लोमेट हिलोतामा मुखर्जी से भी तलाक हो चुका था। देखते देखते सुनंदा और शशि थरूर करीब आ चुके थे और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। 22 अगस्त 2010 को केरला में एक ट्रेडिशनल सेरेमनी में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी ने मीडिया में काफी अटेंशन खींचा, क्योंकि दोनों हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे। 2010 में सुनंदा पुष्कर का नाम IPL की कोच्चि टस्कर्स केरला फ्रेंचाइज से जुड़ा। उस समय शशि थरूर को इस फ्रेंचाइजी के समर्थन के लिए कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा था। यह आरोप लगाया गया कि सुनंदा पुष्कर को स्वीट इक्विटी के रूप में 70 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी दी गई थी, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बना। सुनंदा ने दावा किया कि ये इक्विटी उन्हें बिजनेस एक्सपर्टीज से मिली है और इसका शशि थरूर के पॉलिटिकल कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। IPL कंट्रोवर्सी के चलते शशि थरूर को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये घटना सुनंदा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 2013 से 2014 के बीच सुनंदा और शशि थरूर के रिश्ते के बीच में कड़वाहट आने लगी। मीडिया में रिपोर्ट्स आने लगी कि इन दोनों के बीच अब सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसका क्लाइमेक्स तब हुआ जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार के साथ शशि थरूर के अफेयर की खबरें सामने आई। 15 जनवरी 2014 को सुनंदा ने पब्लिकली मेहर तरार पर आरोप लगाया कि वो उनके पति को मैनिपुलेट कर रही है। सुनंदा ने ट्विटर पर मेहर तरार के खिलाफ कई इमोशनली चार्ज ट्वीट्स किए। इसके तुरंत बाद सुनंदा और शशि थरूर ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बीच कोई सीरियस इशू नहीं है और वो एक हैप्पी मैरिड कपल है। 16 जनवरी 2014 को सुनंदा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ ऐसे मैसेज पोस्ट करे जिससे ऐसा लग रहा था कि सुनंदा की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी। 17 जनवरी 2014 को शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर दिल्ली के लीला पैलेस होटल में ठहरे हुए थे। इस दिन सुबह सुनंदा ने कुछ पत्रकारों के साथ इंटरव्यू किया था और इस इंटरव्यूज में सुनंदा ने अपने रिलेशन जो कि शशि थरूर के साथ जो उसके चल रहे थे उसके बारे में खुलकर बात करी थी। और उसी दिन शाम को सुनंदा पुष्कर अपने होटल रूम में मृत पाई गई थी। सुनंदा का दरवाजा अंदर से लॉक था। जब शशि थरूर ने रूम का दरवाजा खोला और जब पहली बार सुनंदा को देखा तो वो अपने बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी और जब थोड़ा सा उठाने की कोशिश की तब ये पता चला कि सुनंदा अब नहीं रही है। सुनंदा पुष्कर की मौत के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने इसे अननेचुरल डेथ के रूप में दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि सुनंदा की मौत अननेचुरल थी और उसके शरीर पर मल्टीपल इंजरी मार्क्स पाए गए थे। ये मार्क्स तब आते हैं जब कोई फिजिकल असॉल्ट करता है और उससे बचने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तब ये मार्क्स शरीर पर पाए जाते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जहर की संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स में जहर होने का पता नहीं चल पाया। मगर एक बात तो बहुत क्लियर थी कि सुनंदा की मौत सुसाइडल नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चलता है कि सुनंदा पुष्कर और मेहर तरार के बीच में एक लास्ट कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई थी। सुनंदा मेहर को बार बार कॉल करती थी, लेकिन मेहर उसका कोई जवाब नहीं देती। सुनंदा ने अपने करीबी दोस्तों को भी बताया था कि वो अभी काफी स्ट्रेस से गुजर रही है और शशि थरूर के साथ उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, जो कि सुनंदा को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। 2014 में शुरू में ये माना जा रहा था कि सुनंदा की मौत एक्सीडेंटल ओवरडोज या सुसाइड हो सकती है, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल गई। 2015 में दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की मौत को मर्डर केस के रूप में दर्ज किया और FIR दर्ज करी। इस दौरान सुनंदा के शरीर के कई फोरेंसिक टेस्ट कराए गए। उनके नेल्स, हेयर और इंटरनल ऑर्गन्स की जांच कराई गई ताकि वो जहर किस प्रकार का था और कितनी क्वांटिटी में वो जहर
लिया गया था, इस चीज का पता चल सके। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि सुनंदा की मौत का कारण जहर था। FBI ने भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए फॉरेंसिक एनालिसिस किया जिसमें उन्होंने जहर होने की बात पर मुहर लगाई। पर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान शशि थरूर के रोल पर भी क्वेश्चंस उठने लगे थे। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि शशि थरूर और सुनंदा के बीच बीती रात काफी तीखी बहस हुई थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के साथ कई बार पूछताछ की, लेकिन हर बार शशि थरूर सिर्फ यही बोलते रहे कि वो एकदम निर्दोष है, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। एम्स और FBI दोनों की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो चुका था कि सुनंदा की मौत हुई थी वो जहर के कारण हुई थी। हालांकि ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि वो जहर किसने और कैसे दिया था। एम्स की रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि सुनंदा के शरीर पर जो इंजरी मार्क्स पाए गए थे वो किसी फिजिकल असॉल्ट के कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि मार्क्स किसने और कैसे बनाए। मई 2018 में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में ये कहा गया कि सुनंदा पुष्कर की मौत मैरिटल डिस्कॉर्ड और मेंटल हेरेसमेंट का नतीजा था। थरूर पर IPC की धारा 306 अबेटमेंट टू सुसाइड एंड 498A क्रुएल्टी बाय हस्बैंड के तहत आरोप लगाए गए। शशि थरूर ने बताया कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है। कोर्ट में इस केस की हियरिंग कई सालों तक चली, जिसमें थरूर ने एंटीसिपेटरी बेल ली और कुछ टाइम बाद उन्हें रेगुलर बेल ग्रांटेड कर दी गई। 18 अगस्त 2021 को दिल्ली की एक कोर्ट ने शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन कोई भी ऐसा सबूत नहीं ला पाया जिससे साबित हो कि शशि थरूर ने ही सुनंदा पुष्कर का खून किया है। सुनंदा की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मीडिया में सुनंदा पुष्कर की मौत और उनके जीवन के हर पहलू को बार बार लाइट्स किया गया। कई टीवी चैनल्स ने इस मामले को फैंस से शेयर किया। इंडियन पब्लिक का ध्यान इस केस पर लंबे समय तक बना रहा और ये मामला लोगों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन गया। सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद शशि थरूर के पॉलिटिकल करियर पर भी गहरा असर पड़ा। हालांकि वो लगातार अपनी बेगुनाही का दावा करते रहे, लेकिन इस मामले ने उनकी पब्लिक इमेज को काफी हद तक प्रभावित किया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले को लेकर काफी सावधानी बरती और थरूर के खिलाफ आरोपों के चलते उन्हें पार्टी से बाहर नहीं किया, लेकिन उनकी सक्रियता पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। हालांकि समय के साथ जब कोर्ट में केस चलता रहा और कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला, तो शशि थरूर ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को धीरे धीरे फिर से शुरू किया। उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी जगह बरकरार रखी, लेकिन सुनंदा पुष्कर की मौत की छाया उनके करियर पर हमेशा बनी रही। सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े कई सवालों के आंसर अभी तक नहीं मिले, जैसे कि आखिर वो जहर कहां से आया और किसने दिया, और क्या वो सच में लिया गया था या फिर सुनंदा को जबरदस्ती दिया गया था। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने जितनी भी कोशिश की, कोई भी पक्का कंक्लूजन नहीं निकाल पाई। इसका मतलब ये है कि सुनंदा पुष्कर की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ये मामला इंडियन लीगल और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ, जिसमें आज भी जस्टिस पूरी तरीके से नहीं मिला। सुनंदा पुष्कर की मौत के इतने सालों बाद भी आज भी ये केस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। हालांकि शशि थरूर को भी फ्री कर दिया गया था, मगर इस केस की वजह से उनके करियर, उनके पॉलिटिकल करियर, उनकी प्रोफाइल, इज्जत पर एक बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है। क्योंकि जब तक ये केस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगा तब तक ये दाग नहीं जाएगा। और आज भी सुनंदा पुष्कर का परिवार सुनंदा के लिए न्याय की गुहार लगाता है। हर कोई ये चाहता है कि सुनंदा पुष्कर का केस फाइनली सॉल्व हो सके। दैट्स इट गाइज, ये थी आज की कहानी। इस केस से हमें क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो आप थिंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही एक और क्राइम स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक स्टे सेफ, लिव योर लाइफ।